हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका इन्वेस्टर अवेयरनेस कोच रूपेश जेटली। आज हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड या स्टॉक से पैसिव इनकम की। बहुत सारे लोग आते हैं और बात करते हैं कि जेटली जी आप बार बार बताते हैं इनकम जनरेशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक से, लेकिन क्या हम अपनी सेकेंड इनकम शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक से? तो हाँ, आप लोग सेकेंड इनकम एज अ पैसिव इनकम आप शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स एज अ पैसिव इनकम। तो ये कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले पैसिव इनकम समझिए, वो इनकम जो आपकी नॉर्मल अर्निंग से अलग होती है उसको पैसिव इनकम बोलते हैं। जैसे कि कोई आप एक नॉर्मल काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस या अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, उससे अलग हट के आप अगर सेकेंड इनकम कोई जनरेट करते हैं तो वो पैसिव इनकम है, जिसको आप इस तरह से करें जिसमें आपको अपनी इस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़े या टाइम ना देना पड़े और इनकम ऑटोमेटिक आए। जैसे कि रेंटल इनकम भी होती है, लेकिन यहाँ हम आज बात करेंगे म्यूचुअल फंड और स्टॉक से डिविडेंड की इनकम, जो कि आपकी पैसिव इनकम बन सकती है। तो आइए इसको समझते हैं डिटेल में। पहला है, आपको समझना होगा डिविडेंड इनकम कैसे आती है और क्यों आती है। तो वो कंपनियाँ जो कि प्रॉफिट में हैं और रेगुलर डिविडेंड पे करती हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पे अपने प्रॉफिट बांटती हैं, उसको हम डिविडेंड इनकम कहते हैं, जो कि आपको स्टॉक से भी आ सकती है और म्यूचुअल फंड ऐसे जो आपको डिविडेंड इनकम देते हैं। ये आपको समझना होगा कि आपको इन्वेस्टमेंट किस में करना है। तो दो तरह से इनकम आती है कि अगर आप डिविडेंड ले रहे हैं और साथ साथ उस स्टॉक का या म्यूचुअल फंड का रेट भी ग्रो कर रहा है, तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका भी फायदा मिलता है। दो तरह के फंड होते हैं, डिविडेंड ग्रोथ फंड, जिसमें वो कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं इस तरह से कि जहां पे ग्रोथ के तौर पे या उनको डिविडेंड मिलता है, वो रेगुलर पेइंग कंपनियां हैं डिविडेंड की, उनमें स्टॉक में इन्वेस्ट करा जाता है, जिससे आपको डिविडेंड की रेगुलर इनकम होती है। दूसरा है डिविडेंड यील्ड फंड, जहां पे वो म्यूचुअल फंड्स जो आपके पैसे को इस तरह की कंपनियों में लगाते हैं जो रेगुलर डिविडेंड के तौर पे प्रॉफिट बांटती हैं और वो म्यूचुअल फंड की आय होती है, उसकी वजह से आपको एक रेगुलर डिविडेंड की इनकम मिलती है। साथ ही साथ अगर आप लॉन्ग टर्म उसमें रहते हैं तो आपको उसकी ग्रोथ भी मिलती है, जो कि उस शेयर की या स्टॉक की प्राइस से आती है। अब आपको यहाँ समझना है कि आप क्या क्या कंसिडर करें। तो सबसे पहला है, आपको अपना रिस्क टॉलरेंस ध्यान रखना होगा कि आपका रिस्क कितना है, बिकॉज डिविडेंड वाले स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड धीमे धीमे करके बढ़ते हैं, तो उससे आप अपना रिस्क असेसमेंट भी कर सकते हैं। बिकॉज वोलेटिलिटी के बाजार में आपको डिविडेंड वाले स्टॉक्स बराबर वोलेटाइल मिलेंगे, उससे आपके रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या आपके रिस्क एपिटाइट की पहचान होती है, वो आप पहचान उसी से कर सकते हैं। दूसरा है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि टाइम होराइजन आपके पास लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में डिविडेंड वाले फंड्स या स्टॉक आपको उस तरह का रिटर्न नहीं देंगे या डिविडेंड नहीं देंगे, क्योंकि डिविडेंड साल में एक बार या दो बार आता है। तो आपको लॉन्ग टर्म होराइजन रखना होगा अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं। शॉर्ट टर्म में पैसिव इनकम की उम्मीद ना करें। तीसरा आता है डाइवर्सिफिकेशन। इसकी वजह से आप कई सारे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। किसी एक सेक्टर में आप डिविडेंड इनकम या पैसिव इनकम के लिए मत इन्वेस्ट करिए, अलग अलग करिएगा, जिससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे और आपका रिस्क बचा रहे। इसके बाद आता है एक्सपेंस रेशियो। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं डिविडेंड वाले फंड्स में या डिविडेंड यील्ड फंड्स में, तो एक्सपेंस रेशियो जरूर देखें, बिकॉज डिविडेंड यील्ड फंड्स में जनरली एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज उनका टाइम होराइजन ज़्यादा होता है। इसलिए उस एक्सपेंस रेशियो का भी ध्यान रखें, बिकॉज वो आपकी प्रॉफिट्स या आपके डिविडेंड को कम करता है। इसके बाद आता है इसमें कंसिडर करने के लिए आपका टैक्स इम्प्लीकेशंस, बिकॉज डिविडेंड टैक्सेबल है, इसलिए उस टैक्स को भी ध्यान रखें कि आपका नेट टैक्स कटने के बाद डिविडेंड आपके हाथ में इतना है जो कि आपके डेट इंस्ट्रूमेंट या एफडी या उनसे बेहतर हो, जिससे कि आपकी पैसिव इनकम पे कोई बहुत फ़र्क ना आए। आप अपने पोर्टफोलियो को धीमे धीमे करके बिल्ड करें, बिकॉज डिविडेंड वाले फंड्स या स्टॉक्स एक दिन में नहीं बिल्ड होते। आप ये सोचें कि हम एक ही दिन में सारा खरीद लेंगे, ये नहीं पॉसिबल है। उसको टाइम दें अपने पोर्टफोलियो को बनाने में, जिसमें आप अच्छे स्टॉक्स जो कि बराबर रेगुलर डिविडेंड देते हैं उनमें स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए समय दें और इस तरह से ध्यान रखें कि वो आपकी पैसिव इनकम के तौर पे आपको सालाना
अच्छा डिविडेंड दें। इसके बाद आता है आप इनकी परफॉर्मेंस को बराबर हर 6 महीने पे रिव्यू जरूर करें, क्योंकि अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे, डिविडेंड कम ज़्यादा होगा, कंपनी को लॉस हो रहा होगा तो वो डिविडेंड नहीं देगी। ऐसी कंपनियों से बाहर आ जाएं, ऐसे म्यूचुअल फंड से बाहर आ जाएं जहां पे आपको रेगुलर डिविडेंड के तौर पे पैसिव इनकम नहीं आ रही है। ये सब ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप ये भी ध्यान रखें कि जो पैसिव इनकम आ रही है, अगर वो आप किसी तरह से खर्च नहीं कर रहे हैं और बच रही है या डिविडेंड बच रहा है, तो उसको वापस रीइन्वेस्ट करने की कोशिश करें उन्हीं डिविडेंड स्टॉक्स या उन्हीं डिविडेंड म्यूचुअल फंड में जहां से आपको पैसिव इनकम आ रही है। ये लास्ट वाला ऑप्शन सबसे ज़रूरी है, इसलिए कि जो भी पैसे बच रहे हैं अगर आप वापस इन्वेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो आपको और बेहतर इनकम देगा। तो आज के लिए ये पैसिव इनकम की, आपकी सेकंड पैसिव इनकम की हमने स्ट्रैटेजीज बताई। अगर ये आपको अच्छी लगी हों तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर कोई सवाल हो तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।